तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओ चेन को बोन चिलिंग फ्लेम मिल पाए उसके लिए हान शानशान अपने सोल और बॉडी को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देती है। हालांकि अगर फ्यूचर में याओ चेन डाउडी लेवल पे पहुंच पाए तो शायद ये इनसे मिल सकते थे। अब आगे इधर कुछ समय और बीत चुका था और यहाँ पे जुआन ई को दिखाया जाता है। अब जो नहीं जानते हैं, फ्यूचर में जाओ यान इनसे मिलता है। ये पिल हॉल की जो 3 ग्रैंड एल्डर्स रहते हैं उनमें से एक रहेंगी। जुआन ई ये हान शानशान की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और याओ चेन को ये भी काफी लाइक करती थी। फिलहाल हान शानशान को गायब हुए 9 साल हो चुके थे और होली पिल सिटी भी यही था कि 9 साल पहले हान शानशान गई थी और ये वापस नहीं आई। याओ चेन बोन चिलिंग फ्लेम को रिफाइन करने के बाद यहाँ पे लौट चुके थे, यानी इनको भी टोटल 9 साल हो चुके थे। किसी को पता नहीं था कि शानशान गई कहाँ पर। और याओ चेन जब वापस लौटते हैं बोन चिलिंग फ्लेम को ले करके, तो इनका पावर फिलहाल डाओ वांग लेवल पे पहुंच चुका था और ये 7 टायर एल्केमिस्ट के पीक लेवल पे भी पहुंच गए थे। इवन ये अपने पावर के दम पर 8 टायर का भी पिल अब रिफाइन कर लेते थे और पिल गैदरिंग का कंपटीशन ये कई सारे जीनियसेस जैसे कि जुआन कोंगजी, हुओ गुईशाई, अब जुआन कोंगजी को भी शायद आप जानते होंगे, इन्होंने भी फ्यूचर में जाओ यान का हेल्प किया था। तो इन सभी को हरा करके जाओ यान सेंट्रल प्लेन के सबसे टॉप लेवल के अल्केमिस्ट बन जाते हैं। हालांकि ये सब होने के बावजूद याओ चेन के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, मानो कोई अंश इनके बॉडी का ये हमेशा के लिए इनसे अलग हो चुका था और इन्हें पता भी नहीं था वो क्या था। इधर जुआन ई को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में थी। वो जो डेमन गर्ल थी यानी कि वो जियो जियो, ये बीच बीच में याओ चेन से मिलने आती थी और जेलसी जुआन ई के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। याओ चेन जुआन ई को बताते हैं कि वो मेरी एक फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फेंग जियान को भी लगता था कि अगर शानशान को हटा दिया जाए तो याओ चेन के लिए जुआन ई भी काफी अच्छी थी, पर याओ चेन फिलहाल अब इन मैटर से खुद को काफी अलग कर चुके थे। अब फेंग जियान से जुआन ई पूरा इन्फॉर्मेशन पूछती है तो फेंग जियान बताते हैं ये जो लड़की है ना जियो जियो, इसने मेरा और ब्रदर चेन का काफी बुरे समय में हेल्प किया है। तो ब्रदर चेन और हमारे बीच में एक अच्छा दोस्ती है, बाकी कुछ नहीं। जुआन ई कहती है अगर उसने हिम्मत भी की कि वो एक डेमन प्रिंसेस से शादी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं, चाहे उसके पास बोन चिलिंग फ्लेम हो तो भी होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। फेंग जियान भी समझते थे कि ये लड़की भी याओलाओ को काफी पसंद करती है। अब इधर याओ चेन जियो जियो से मिलते हैं और इसे समझाते हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो, थोड़ा बिहेव किया करो। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है याओ चेन कि तुम उस लड़की जुआन ई को डिफेंड कर रहे हो। याओ चेन कहते हैं मुझे पता है कि 3 साल पहले तुम जब वापस आई थी तो तुमने इसके बॉडी के साथ कुछ किया था तो इसको पिंपल्स आने लगे थे, इस बार ऐसा कुछ मत करना। जियो जियो स्माइल करती है और फिलहाल ये याओ चेन से कुछ पिल्स लेकर यहाँ से निकल जाती है, पर जाने से पहले कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे आंखों के सामने से गायब नहीं हो सकते और तुम हमेशा हमारे में से एक रहोगे। याओ चेन कुछ बोलते नहीं है, बस इनके चेहरे पर एक स्माइल था। समय बीतते रहता है और ये डेमन प्रिंसेस बीच बीच में मिलने याओ चेन से आती रहती थी। याओ चेन फिलहाल कुछ दिनों से कुछ सोच रहे थे। इस दौरान एक ओल्ड मैन की आवाज इनको सुनाई देती है। ये थे शानशान के मास्टर और ये कहते हैं अगर तुम चाहो तो जुआन ई से शादी कर सकते हो, ये लड़की भी काफी अच्छी है। ओल्ड मैन हमेशा से परेशान रहते थे जब से शानशान गई थी, क्योंकि आज तक उसका कुछ पता नहीं चला और जो पहले इनको पिल रिफाइनिंग में इंटरेस्ट भी था वो जा चुका था। शानशान से ये काफी प्यार करते थे और ये याओ चेन से कहते भी हैं कि अगर तुम शानशान को ढूंढ निकालोगे तो मैं तुम्हारी उससे शादी भी करवा दूंगा और तुम चाहो तो जुआन ई से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 लड़कियां वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बताते भी हैं कि ज्यादा दिन तक जिएंगे भी नहीं। इनकी उम्र फिलहाल 200 साल हो चुकी थी और बहुत समय पहले इनको एक डाउ शेंग ने इंजर्ड कर दिया था। हालांकि कुछ पिल्स के माध्यम से ये अभी भी जिंदा थे, पर फिलहाल याओ चेन यहाँ पे इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अपना खुद का क्लैन बनाएंगे, क्योंकि इन्हें फिलहाल अभी भी स्ट्रांग होने की जरूरत थी। खास करके याओ वान गुई और याओ फैंग, याओ क्लैन में उनका जो पद था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जो भी इनका प्लान था ये फेंग जियान को बता चुके थे। अब क्योंकि याओ चेन एक अल्केमिस्ट थे तो इनके नाम पर ही होली पिल सिटी के और आसपास के बहुत सारे लोग इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पलक झपकते 32 लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। ज्यादातर इनमें से डाउ वांग या डाउलिंग के पीक के बंदे थे। फिलहाल याओ चेन का पावर लेवल डाउ वांग 7 स्टार पे जा चुका था और क्योंकि इनका स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है तो ये आराम से डाउजांग लेवल के बंदों को संभाल पाते थे। और फेंग जियान का भी पावर लेवल हाफ स्टेप डाउ वांग पर जा चुका था। हालांकि फेंग जियान इनसे कहते भी हैं कि ब्रदर याओ चेन ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि फेंग जियान का ये मानना था कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो ये भी डाउ वांग में पहुंच जाएंगे, फिर इनका पावर लेवल और भी बढ़ सकता है। अब क्योंकि बाकी चीज डिसाइड हो चुका था तो फेंग जियान इनसे पूछते
कि हम अपने फैक्शन का नाम क्या रखने वाले हैं। याओचेन हंसते हैं और फेंगजियान से कहते हैं तुम चूज कर सकते हो, तुम्हें मालूम है कि मैं कैसा हूँ, मुझे बस एल्केमी आता है, बाकी कुछ नहीं। ये कहते ठीक है, मैं बाकी चीजें तो संभाल लूंगा, पर नाम आप ही सुझा दो ब्रदर याओचेन। याओचेन थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम मानो एक टूटते हुए तारे के समान इनको मिला था। बाकी लोग इसका मीनिंग समझे ना समझे, फेंगजियान असली वक्त इसका रीजन जानते थे। याओचेन के दिल में कुछ तो था जो कि मानो तारे के समान इनकी बॉडी से अलग हो चुका था, और ये कोई तारा नहीं था, ये कोई इंसान था। समय बीतते जाता है, 10 साल और निकल चुके थे, और इन 10 सालों में इन दोनों ने काफी संघर्ष किया था, काफी बिट्रेयल झेले थे। पर समय के साथ इनका जो फॉलिंग स्टार पवेलियन था अब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा था, और इनका इतना अच्छा सौभाग्य था कि जहां पर इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था वहां पर एक शायद कभी पास्ट में टूटा हुआ तारा गिरा होगा या जो भी, वहां पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी काफी डेंस फॉर्म में थी। और इन 10 सालों में फेंगजियान का भी पावर लेवल डाओजोंग 3 स्टार पे पहुंच चुका था, और इनके एडवांसमेंट का मेन कारण याओचेन ही थे, जो कि इनकी बॉडी पर कई सारे पिल्स का भी एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और फिलहाल फॉलन स्टार पवेलियन को एक ही बंदा संभालता था, और वो थे फेंगजियान। बाकी समय में याओचेन हमेशा इधर उधर एक्सप्लोर करते रहते थे। फेंगजियान को ही आगे हम लोग फेंगजुनजे कहते हैं, जिनसे जायोयान मिलेगा। इवन इतना ज्यादा इनका फॉलन स्टार पवेलियन बढ़ जाता है कि एंशिएंट हॉल ऑफ सोल भी अब इनसे फाइट करने लगे थे। और मैनेजमेंट के मामले में फेंगजियान काफी शातिर थे, ये किसी से दुश्मनी करते ही नहीं थे, सबसे दोस्ती का ही रिश्ता रखते थे। और क्योंकि याओचेन नंबर 1 एल्केमिस्ट थे पूरे मेनलैंड के, तो वैसे भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को काफी पावरफुल योद्धा भी अब ज्वाइन करने लगे थे। इस दौरान कुछ महीनों बाद याओचेन फिर से वापस आते हैं और फेंगजियान को एक यिन यांग ड्रैगन पिल खिलाते हैं। हालांकि जब फेंगजियान इसे खाते हैं तो इन्हें कोई असर नहीं होता, पर इस दौरान याओचेन इन्हें कुछ और भी पिल्स खिलाते हैं, और फेंगजियान का पावर लेवल अचानक से बढ़ के डाओजोंग 4 स्टार पे चला जाता है। फेंगजियान भी कहते हैं कि ब्रदर चेन, आप बहुत सारी चीजें मेरे पे यूज कर देते हो, ये सही नहीं है। याओचेन भी कहते हैं तुम्हारे अलावा है भी कौन मेरा, तुम मेरे अपने भाई हो। फेंगजियान भी यहाँ पे काफी इमोशनल फील करते हैं। फिलहाल याओचेन इस समय हॉल ऑफ सोल्स के पीछे पड़ गए थे। इन्हें लग रहा था ऐसा कि हॉल ऑफ सोल्स वाले कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ये ट्रैवल करते रहते थे। फिलहाल याओचेन और फेंगजियान वो जो फॉलिंग स्टार वाला हेडक्वार्टर था वहां पे पहुंचते हैं, और ये जगह ऐसा था कि यहाँ से डाउजोन लेवल का बंदा भी उड़ के शायद न जा पाए। फिलहाल याओचेन का पावर लेवल डाओजोंग के पीक पर पहुंच चुका था। हालांकि इनका जैसा टेक्निक था, ये आराम से डाउजोन 5 या 6 स्टार के बंदे को भी हरा सकते थे। और लोग यहाँ पर जायोयान को मॉन्स्टर कहते हैं, तुम खुद सोच के देख लेना। अब जब 10 साल पहले इन लोगों ने फॉलिंग स्टार पवेलियन बनाया था तो इनके साथ 32 लोग थे। हालांकि समय के साथ 7-8 लोग इनमें से मारे जा चुके थे, और कुछ लोगों ने बीट्रे भी कर दिया था। तो फिलहाल जो पुराने मेंबर्स थे उनमें से 23 लोग ही थे। इस दौरान 1 साल और निकल जाता है, और फॉलिंग स्टार पवेलियन का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, जैसे कि विंड लाइटनिंग पवेलियन, येलो स्प्रिंग पवेलियन। अब इन लोगों का जो बाउंड्री था फॉलिंग स्टार पवेलियन के कारण अब ये लोग पीछे हटने लगे थे, खास करके विंड लाइटनिंग पवेलियन। इनका याओचेन के साथ एक अलग ही दुश्मनी था। इस दौरान ट्रैवलिंग के दौरान याओचेन को पता चलता है कि जो लाइट शैडो रियल्म है वो खुलने वाला है। लाइट शैडो रियल्म ये एक एंशिएंट इनहेरिटेंस वाला जगह था, और ये नॉर्मली 500 से 1000 साल के बीच में कभी कभी खुलता था। और ऐसा कहा जाता था कि वहां पर एक डाउडी स्पेस है जहां पर बहुत सारे टेक्निक्स डाउडी लेवल के वॉरियर्स के रखे हुए हैं। याओचेन के पास फिलहाल तो हेवनली फ्लेम था, पर वहां पर अगर इन्हें डिवाइन लेवल का मेडिसिनल कॉल्ड्रन मिल गया तब इनका जो एल्केमी है वो भी और ऊपर जा सकता है। और इस बार के लाइटनिंग शैडो इनहेरिटेंस में एक रूल भी था कि डाउजोन लेवल के नीचे के बंदे ही यहाँ पे एंटर कर सकते थे। और फिलहाल याओचेन का पावर लेवल डाओजोंग के पीक पर ही था। 15 दिन और निकल जाते हैं। याओचेन और फेंगजियान ये किंगशान टाउन करके एक जगह था, यहाँ पर पहुंचते हैं, और वो जो डाउडी मैंसन था वो इस किंगशान माउंटेन रेंज पर ही था। यहाँ पर फिलहाल आइस रिवर वैली, ब्लेजिंग फ्लेम वैली, विंड लाइटिंग पवेलियन, येलो स्प्रिंग पवेलियन, बाकी भी जो भी लोग थे डाओजोंग लेवल के एक्सपर्ट ये पहुंच चुके थे। इवन डाओजोन के भी एक्सपर्ट कुछ यहाँ पर आए हुए थे। अभी जो सिटी था यहाँ के मास्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम किंगशान था, और फिलहाल ये भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के ही आउटर मेंबर के एक डिसाइपल थे। याओचेन ने अपनी बाउंड्री काफी फैला दी थी ताकि ये हान शानशान कहाँ पर है उसे ढूंढ पाए। अब कि इन्हें बताते हैं कि हमने आपके लिए एक पवेलियन तैयार किया था, लेकिन जो 10,000 सेक्ट वाले हैं उन्होंने जानबूझ करके हमसे छीन लिया। याओचेन हंसते हैं कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन ओके। अब इधर किन्हीं को दिखाया जाता है जो कि याओचेन वगैरह को लेकर 10,000 पवेलियन की तरफ जाते हैं। 10,000 पवेलियन का एक डिसाइपल जब किन्हीं को देखता है तो इन्हें एक लुक देता है
कि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, क्या दोबारा मत आना। इस दौरान इसकी नज़र फेंग जियान और याओचेन पे पड़ती है और ये डिसाइपल इन दोनों से कहता है कि दोनों महाशय लोग, हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं तो कृपया हमें डिस्टर्ब ना करिए। याओचेन हंस के कहते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। फेंग जियान ये तो कुछ बोलते नहीं है, सीधा एक पाम अटैक इनकी तरफ बढ़ा देते हैं और इनके एक ही अटैक में ये 3-4 को पीछे खदेड़ देते हैं। बाकी जो भी डिसाइपल्स थे वो याओचेन और फेंग जियान से फाइट करने के लिए बढ़ते हैं, पर ये दोनों इतने फियर्स थे कि पलक झपकते इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और याओचेन इनको देखकर बताते हैं कि तुम लोग पहले से इंजर्ड हो, तुम्हारे बॉडी में कोई पॉइजन इंसेक्ट उसका एग एंटर कर चुका है और अगर तुम और ज़्यादा फाइट करने की कोशिश की तो शायद तुम मारे भी जा सकते हो। याओचेन बताते हैं कि देखो तुम लोगों ने उपाय किया, पर वो जो इंसेक्ट था वो डाउजुल लेवल का था, 9 पॉइजन इंसेक्ट, जिसकी वजह से तुम्हारी जो डाउकी है वो पॉइजन हो चुकी है। और फेंग जियान इन सभी को बताते हैं कि ये हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के चीफ हैं और ग्रैंड मास्टर याओचेन हैं। स्वॉर्ड सन भी इन्हें जानता था कि आप तो नंबर 1 अल्केमिस्ट हो, कृपया हमारे लिए कुछ करिए, हम इस जगह को छोड़ के निकल जाएंगे। याओचेन इन्हें बताते हैं कि मेडिसिनल पिल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, तुम कोल्ड पूल वैली चले जाओ, वहाँ पे कल्टीवेट करोगे तो अपने आप 3 दिनों में ये मैटर डिजॉल्व हो जाएगा। और याओचेन फिलहाल इन्हें कुछ मेडिसिनल पिल्स देते हैं ताकि वो उस पुल में यूज कर पाए। अब इनके जाने के बाद फेंग जियान पूछते कि ब्रदर चेन, क्या सच में कोल्ड पूल वैली जाकर इनका वो एक रिजॉल्व हो जाएगा? याओचेन हंस के बताते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है, मैंने जो पिल दिया है उसी से पॉइजन एक बाहर निकल जाएंगे, पर हमें समय चाहिए ना, ये लोग उधर जाके कल्टीवेट करेंगे और इधर हम फायदा उठा लेंगे। अगले दिन की सुबह होती है और किंग हे के साथ फिलहाल याओचेन और फेंग जियान उस लाइट शैडो रियल्म की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे एक्सपर्ट पहुंच चुके थे। इस दौरान जब फेंग जियान आगे जाते हैं तो एक लेडी इनके करीब आती है और कहती है, फेंग जियान तुम भी आए हुए हो? ये लड़की सच में दिखने में काफी सुंदर थी। बेसिकली ये 3 इंसान थे, पर ये लड़कियों का सोल एब्जॉर्ब करते थे, जिसके वजह से ये दिखने में एकदम लड़कियों के जैसे सुंदर थे। और ये थे द 3 स्कॉर्पियन डेविल घोस्ट। अब ये तीनों फेंग जियान की तरफ देख रहे थे कि अब पिछली बार तो हम हार गए थे, पर इसलिए इस बार तुम बचने वाले नहीं हो। पर इस दौरान इनकी नजर याओचेन पे पड़ती है। तीनों अपने पावर को यूज करते हैं, हालांकि तीनों डाउजोंग 7 स्टार पर थे, पर याओचेन के पावर को ये फील भी नहीं कर पा रहे थे। और इस दौरान दूसरे ग्रुप से एक बंदा आता है और कहता है, ब्रदर याओ आप भी यहाँ पर आए हुए हो? और ये याओचेन का यहाँ पर बाकी लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं कि सेंट्रल प्लेन के नंबर 1 अल्केमिस्ट। सभी इनकी तरफ रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इवन वो जो 3 स्कॉर्पियन डेविल घोस्ट थे वो तीनों पीछे हट जाते हैं। याओचेन भी यहाँ पर सभी को ग्रीट करते हैं और याओचेन यहाँ पर सभी से एकदम अच्छे से बात करते हैं कि अगर आप किसी को कुछ मेडिसिनल कॉल्ड्रंस वगैरह मिले या मेडिसिनल फॉर्मूला तो कृपया मुझे दे दीजिएगा, बदले में मैं भी आपको कुछ एक्सचेंज के रूप में दे दूंगा। पर इस दौरान एक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम डाउजोंग लेवल पे पहुंच जाओगे, शायद तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, मे भी इसके कारण। और क्या तुम अभी भी सिस्टर हान को ढूंढ रहे हो? याओचेन इस बंदे को देखते हैं, ये था मूगू। ये ब्लैक रोड फिगर था और याओचेन को ध्यान से देख रहा था। मूगू की फाइट फ्यूचर में शायद जाओ यान से भी होती है। फेंग जियान इसकी तरफ देखते हैं और कहते तुम तो वही हो ना जो अपने टीचर को भी चीट कर दिया था। हान शानसन के अंडर में ही यह काम करता था, पर ये कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करता था जो कि फॉरबिडन थी, जिसकी वजह से शानशान ने इसे भगा दिया था। और फिलहाल ये भी एक टायर 7 का एल्केमिस्ट था और बहुत सारे लोग इसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि मूगू ने इनको कुछ लालच भी दिया था। ये जो मूगू था ये शानशान को काफी हेट करता था, तो याओचेन को ये भी लगता है क्या पता इसी ने शानशान को गायब करवाया हो, क्योंकि याओचेन को वो मेमोरी तो याद ही नहीं है ना। इधर ये सब बातें चली रही थी, पर तभी अचानक से शैडो रियल्म में थोड़ी हलचल होती है और वो जो डाउडी रियल्म था वो फाइनली खुल चुका था। और जैसे ही ओपन होता है इसका जो प्रेशर था आसपास के स्पेस में फैलने लगता है, तो जो भी डाउजोन लेवल के बंदे थे वो ये प्रेशर फील कर सकते थे, तो फिलहाल वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं और जो डाउवांग लेवल के लोग थे इसमें फाइनली एंटर करते हैं। पर जब जैसे याओचेन इसके अंदर एंटर करते हैं तो सभी लोग अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं। याओचेन के करीब में एक बंदा आता है जिसका नाम हुआंग वेंडी था, तो यहाँ के प्रेशर या फ्लेम की वजह से ये थोड़ा जलने लगता है। याओचेन फिलहाल इसे कुछ पिल्स देते हैं। उसके बाद याओचेन यहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये बंदा भी काफी हैरान था कि यार ये याओचेन ये कितने जेंटल इंसान है। हालांकि जो बंदा था हुआंग वेंडी, यहाँ की शायद ऑरा के कारण ये थोड़ा अफेक्टेड हो जाता है और इसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये याओचेन पे अटैक तो करता है। फिलहाल याओचेन इसको थोड़ा पीछे फेंक देते हैं और फिलहाल ये अपने बोन चिलिंग फ्लेम से ये जो ऑरा थी, ये कॉन्शियसनेस था, इसे डिसॉल्व कर देते हैं। और जो इस बंदे को कंट्रोल कर रहा था वो पीछे से फाइनली सामने आता है। ये था 6 विंग्ड 8 लेग्ड पॉइजन इंसेक्ट हुआंग वेंडी। अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। याओचेन फिलहाल इस इंसेक्ट को अपने बोन चिलिंग फ्लेम से रिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पर इन्हें कुछ वोमेन्स भी मिलती हैं
दिखने में ये वुमेन्स थी पर बेसिकली ये भी इंसेक्ट ही थी। जैसे कि जब ये आगे बढ़ते तो इन्हें एक 9 आइड ब्लैक पॉइजन इंसेक्ट भी मिलती है, और क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम के पास एक सोल डिवोरिंग का पावर होता है तो ये जो भी सामने आते हैं याओचेन इन्हें आराम से हरा देते हैं। फिलहाल ये जो पॉइजन इंसेक्ट की मदर थी ये याओचेन से फाइट कर रही थी, और फाइट में ये याओचेन को नहीं हरा पाती है तो ये बदले में कहती है कि अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो बदले में हम भी तुम्हें कुछ दे सकते हैं। पर याओचेन जानते थे कि इनके साथ सौदा करना मतलब कभी भी खुद पे भारी पड़ सकता है। ये अपने बोन चिलिंग फ्लेम को फुल पावर पे यूज करते हैं और सभी को जला करके एकदम राख कर देते हैं, और इनका जो भी इंसेक्ट कोर था ये फिलहाल इसे रख लेते हैं क्योंकि इनके द्वारा आराम से कोई भी 8 टायर का पिल रिफाइन किया जा सकता था। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें केव मिलता है जहां पर इन्हें कई सारे इंसेक्ट के एग्स वगैरह भी मिलते हैं, और थोड़ी दूर जब ये बढ़ते हैं तो इन्हें एक हरे रंग का पत्ता मिलता है। जब ये अपना वहां पर हेवनली फ्लेम यूज करते हैं तो हेवनली फ्लेम भी उस पत्ते को नहीं जला पा रहा था। याओचेन भी हैरान थे और मानो बोन चिलिंग फ्लेम भी सामने जाने में इससे डर रहा हो, और उस पत्ते पर जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये खुद हैरान हो जाते हैं। उस पर लिखा हुआ था फ्लेम, और इस पत्ते पर पूरा ये जो लाइट शैडो रियल्म था उसका मैप बना हुआ था, और जहां पर याओचेन थे उसी की वजह से यहाँ पर फ्लेम लिखा हुआ था। पत्ते के नीचे में यानी फ्लेम के जस्ट नीचे में मंत्रा लिखा हुआ था, यानी कि पूरी तरह से अगर इस लोकेशन को ये ढूंढ पाए तो इन्हें एक फ्लेमिंग मंत्रा करके टेक्निक मिल जाएगी। अब इस पत्ते को ये फॉलो करते हैं, हालांकि रास्ते में इन्हें कई सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन टेक्निक्स वगैरह मिलते रहते हैं। 2 घंटे लगातार ट्रैवल करने के बाद याओचेन एक जंगल में पहुंच चुके थे। याओचेन आगे बढ़ रहे थे, अचानक से दूर में एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर दिखाई देता है जिसे कई सारे बीस्ट वगैरह घेर कर मार देते हैं। फिलहाल याओचेन वो जो मंत्रा कैरेक्टर लिखा हुआ था उसको फॉलो करते जाते हैं, और फिलहाल ये एक बैटल सर्कल के काफी करीब थे, और जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहे थे ये जो डार्क एनर्जी थी ये हैवी होते जाती है, और इन्हें आगे में 3 बैटल कॉप्स भी मिलते हैं। ये 3 वही लोग थे जो कि डाओ वांग लेवल पर थे और ये मूगू के साथी थे, और फिलहाल अभी तक फेंग जियान इनसे मिले नहीं रहते हैं, और नए स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन से ये उनसे बात भी कर सकते थे। समय बीतते जाता है, शायद 1 या 2 दिन यहाँ पर आए हुए याओचेन को निकल चुके थे, और फिलहाल रात का समय था और याओचेन को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, और इन्हें देखकर ही लगता है शायद ये मूगू का ही ग्रुप है। और ये जो मूगू का ग्रुप था ये आगे के लोगों को देख रहा था जो यहाँ पे मरे हुए थे, ये उस रास्ते को फॉलो नहीं करते। याओचेन भी आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पर एक अलग ही सेंसेशन ये फील करते हैं, मानो उनका हेवनली फ्लेम फिर से थोड़ा सा अनईजी हो रहा था। इन्हें लगता है क्या पता आगे में एक हेवनली फ्लेम हो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हेवनली फ्लेम वाला जो फीलिंग था ये और भी ज्यादा इंटेंस होते जाता है। पर जब ये आगे पहुंचते हैं वो जो मंत्रा वाला कैरेक्टर था पत्ते पर वो चमकने लगता है, यानी ये वही लोकेशन था फ्लेमिंग मंत्रा वाला। मूगू भी यहाँ पे पहुंच चुका था, और ये तुरंत अपने साथियों से चिल्लाता है कि ये कोई हेवनली फ्लेम नहीं है बल्कि टियान ग्लास का कल्टीवेशन टेक्निक है, माइट भी उससे ऊपर हो। याओचेन आगे जाने वाले थे पर फिलहाल ये खुद को रोक लेते हैं, और इस दौरान इनके पीछे से एक आवाज आती है, और ये थे वो 3 स्कॉर्पियन डेविल घोस्ट। ये 3 स्कॉर्पियन भी याओचेन को देखकर डर जाते हैं कि यार ये बंदा ये हमको ही यहाँ पर मिलने वाला था। अब इन 3 स्कॉर्पियंस में से जो सबसे बड़ा भाई था वो याओचेन से कहता है क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। उधर मूगू का जो ग्रुप था शायद उनका किसी से बैटल चल रहा था, और काफी वहां से चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। इन 3 स्कॉर्पियन ब्रदर का एक अलग ही जुगाड़ था। ये सोच रहे थे कि यहाँ पर 2 ही लोग हैं जो इनसे ज्यादा पावरफुल हैं, एक याओचेन और दूसरे मूगू। अगर इन दोनों का बैटल हो जाए तो दोनों इंजर्ड होंगे, और इस मौके का फायदा उठाकर हम तीनों पूरे ट्रेजर्स को लूट लेंगे। फिलहाल ये तीनों याओचेन को कन्विंस करने में लग जाते हैं, और ये भी कह रहे थे क्या पता मूगू ने सच में सिस्टर हान शान को परेशान किया हो, क्योंकि हान शान के वजह से ही मूगू को पिल सिटी से बाहर निकाला गया था। पर याओचेन जानते थे इन तीनों के साथ हाथ मिलाकर सही नहीं है, तो इस सीधा इनकार कर देते हैं। और 10 सालों तक याओचेन ने मूगू पर इन्वेस्टिगेशन किया था, तो इन्हें मालूम था कि मूगू कैसा बंदा है, और मूगू चिल्ला नहीं सकता है, वो पीछे से खेलना जानता है। और याओचेन इन तीनों को ये भी समझाते हैं कि मूगू के चक्कर में पड़ना भी मत, नहीं तो तुम लोग फालतू में मारे जाओगे। ये तीनों आगे निकल जाते हैं, और याओचेन ये यहीं पर रुके हुए थे। इनका अंदाजा यही था कि शायद मूगू ने कोई ट्रैप बनाया होगा। और जैसे ये तीनों उस बाउंड्री की तरफ पड़ते हैं एक अलग प्रकार की ऑरा बाहर निकलती है, और मूगू जो कि दूर खड़ा था वो तुरंत ही खुश हो जाता है। मुझे लगा ही था ये तीनों कुछ वैसा करेंगे, चुपके से जाने की कोशिश। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।